लड़ते रहते हैं औरों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। मैं इनके लिए आता हूं। दूसरा, सलमा साहिबा, इसी मंच पर मुझे चांदी का मुकुट भी एक बार जिला प्रशासन ने पहनाया। इसी मंच पर मुझे गोपाल दास नीरज अवार्ड दिया गया। आज कलेक्टर साहब है और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है। एक चीज़ डीएम साहब मैं बहुत देर से लीड कर रहा हूँ आपके लिए। हम जाते रहते हैं, हमें मिलते रहते हैं लोग, कलेक्टर भी खूब मिलते हैं, मगर वो जो कलेक्टर साहब आते हैं वो चुपचाप, सीरियस, गंभीर, पूरी कलेक्टरी ओढ़े हुए जब तक बैठे रहेंगे। मगर खुदा का शुक्र है कि हाथरस बहुत खुशनसीब है कि आप जैसे कलेक्टर मिले। मैं ये सब तारीफें करते हैं, लेकिन जो मैंने रीड किया है, एक साधारण आदमी की तरह अगर ये कहा, किसी से ये पूछा जाए कि बताओ इनमें से कलेक्टर कौन है, तो कोई नहीं कहेगा कि आप कलेक्टर। और यही आपके बड़े होने का शुरू है। बहुत बताइए ले लेने की तरह। मोहतरमा सलमा साहिबा, मैं थोड़ा वक्त आपका मांगूंगा। सर, हमारे कलेक्टर साहब ऐसे हैं कि दिल में सभी को बसा लेते हैं, और ये तो कवि हैं जो कलेक्टर साहब को बता देते हैं। और अमन भाई, थोड़ा सा मैं बोल दूँ, जाने पहचाने कुछ शेर के तहत में हाजिर करता हूँ। अभी मोहन बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि अपना हिंदुस्तान बढ़िया और मुझे क्या जरूरत है बाहर जाने की, लेकिन मैं 24-25 देश जा चुका हूँ। मैं कह सकता हूँ कि बिना हिंदुस्तान के उन लोगों का गुजारा नहीं होता। कुछ शेर तहत में इजाजत चाहता हूँ। लड़ाई एक ही है, तालियां बहुत कमजोर हैं आपकी। एक ही है तुम्हारे मेरे पूर्वज, तुमसे किस बात पर मैं लड़ाई करूं। और मेरा भारत भी तो मेरी पहचान है। मेरा भारत ही तो मेरी पहचान है। अपने भारत से और बेवफाई करूं। मेरा भारत ही तो मेरी पहचान है। अपने भारत से और बेवफाई करूं। और शेर पढ़ता हूं के साथ, किस कदर खूबसूरत है तू है वतन, किस कदर खूबसूरत है तू है वतन, जान देकर तेरी मुंह दिखाई करूं। किस कदर खूबसूरत है, किस कदर खूबसूरत है तू है वतन, जान देकर तेरी मुंह दिखाई करूं। और शेर हुआ है कि याद आता है मुझको वो पीपल बहुत, याद आता है मुझको वो पीपल बहुत, फिर से स्कूल जाऊं पढ़ाई। याद आता है मुझको वो पीपल बहुत, फिर से स्कूल जाऊं पढ़ाई करूं। तो शेरों से कि सूरज हूं, मुझको डर किसी साए का नहीं है। सूरज हूं, मुझको डर किसी साए का नहीं है। ये देश मेरा घर है, किराए का नहीं। सूरज हूं, मुझको डर किसी साए का नहीं है। ये देश मेरा घर है, किराए का नहीं है। और मुश्किल घड़ी है, आओ उठो देश बचाएं।
किसी अजीज के फिर रूठने से होती है कि मौत अमीरों की होती है दिल के दौरे से गरीब लोगों की दिल टूटने से वाह 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 बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, कि कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता। कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता। मैं असली घी हूँ, बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। सगी बहनों सा रिश्ता है जो हिंदी और उर्दू में कहीं दुनिया की दो जिंदा जबानों में नहीं मिलता। वाह कुंवर जावेद ऐसी शख्सियत का नाम है जिस पे उर्दू और हिंदी दोनों जबानें नाश करती हैं, फख्र करती हैं। कुंवर जावेद जहाँ बहुत अच्छे खताब पढ़ते हैं, वही गीतों के राजकुमार हैं। वो जब गीत पढ़ते हैं तो महसूस ये होता है कि जैसे कानों में कोई रस घुल रहा है, कि कोई रागनी बज रही है। और ये तमाम खूबियाँ जनाब कुंवर जावेद साहिब की शायरी में मौजूद है। बात करने से फूल झड़ते हैं, उनके लहजे में वो रवानी है और उनके गीतों में वो तरन्नुम है, दिल के जख्मों की तर्जुमानी है। मैं एक मरतबा फिर बहुत अदब और एहतराम के साथ मैं आइए दोस्तों, हाँ सुनो कंपनी करा तो आइए तालियों से इस्तकबाल करें, अपनी मौजूदगी का एहसास कराएं और इस बात का भी एहसास कराएं कुंवर जावेद साहिब को कि अभी आप उनको सुनना चाहते हैं। और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने जो भी शायरी पेश करें उसके साथ साथ एक गीत जरूर यहाँ पर सुनाएं। कुंवर जावेद साहिब बराए करम तशरीफ लाएं। हमारी सलमा साहिबा, तो उनका यहाँ तक आना भी बड़ी बात बड़ी बात है, सही बात। और इतना वक्त उन्होंने दे दिया, कई लोगों को सुन दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उनकी गैर मौजूदगी में भी अदा करता हूँ। लेकिन फिर से खरट साहब मौजूद हैं और उनकी पूरी प्रशासनिक टीम है। फिर से माहौल बन जाएगा, मैं फिर से हाजिर हूँ। खूब आप सुनते हैं, बहुत सा सुनते हैं, तो मैं 2-3-4 मुख्तलिफ खताब और जी जी इरशाद रहेगी। बिल्कुल ढाई से भी मैं तवज्जो चाहूँगा। ये 4 किस्म, इसमें कोई भूमिका नहीं है और मैं भूमिकाएं बताना भी नहीं हूँ। चंद्रमुक्त जी बस सुन लीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ सदा हमने मेरे
कैसे गीत लिखूं। बंद हाथ करता हूँ, हाथों से सुने। आँख को लिखूं राग भैरवी, होठ को राग बसंती, रुखसारों को राग मंजरी, लट को जय जयवंती। राग सुने साहब। आँख को लिखूं राग भैरवी, होठ को राग बसंती, रुखसारों को राग मंजरी, लट को जय जयवंती। पुरवाई में उड़े लटे तो लिखूं राग दरबारी, मंद मंद मुस्काए जो तू तो लिखूं राग मल्हारी। अब लाइन संभाले सामने जा, मुझे खूब कह देना। मंद मंद मुस्काए जो तू तो लिखूं राग मल्हारी। बहुत खूबसूरत। यानी सर से पाँव तलक तुझको संगीत लिखूं। और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार जोरदार तालियां। क्या कहने हैं भैया। तुझको गीत लिखूं, पर कैसे गीत लिखूं। बाहर से तू फूल के जैसी पड़ी है और सुंदर है, भीतर से भगवान ही जाने मोह है या पत्थर है। बाहर से तू फूल के जैसी परी है और सुंदर है, भीतर से भगवान ही जाने मोह है या पत्थर है। किससे पूछूं कैसे पूछूं, धूप या छाया लिखूं, इस उलझन में पड़ा हुआ हूँ, तुझको मैं क्या लिखूं। चाह के तुझ गीत लिखूं, पर कैसे गीत लिखूं। आपके बात सुनाता हूँ। मेरी कल्पना के कपोल पे करूं सचुंबन रख दे, मेरे प्यासे सपनों के सांसों पे सावन रख दे। मेरी कल्पना के कपोल पे करूं सचुंबन रख दे, मेरे प्यासे सपनों के सांसों पे सावन रख दे। चाहत की बाहों में सुगंधित सा आलिंगन रख दे, मेरे मन पे मन अपना रख कर मेरा मन रख दे। बहुत अच्छा। क्या कहने लगे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। चाहत की बाहों में सुगंधित सा आलिंगन रख दे, मेरे मन पे मन अपना